क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर बड़ा युद्ध भड़कने वाला है? क्या अप्रैल में हुआ युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब लेबनान को भी पूरी तरह अपने चपेट में लेने वाली है? दरअसल ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की नई खेप दागने के बाद फिलहाल कार्रवाई रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी भी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो ईरान फिर से हमला करने में देर नहीं लगाएगा। ईरान की सेना ने सोमवार को घोषणा की कि इजराइल पर किए गए उसके ताज़ा हमले फिलहाल समाप्त हो गए हैं। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद यह पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि ईरान ने साथ ही यह भी कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखा तो मिसाइल हमले दोबारा शुरू किए जा सकते हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों देशों को तुरंत गोलीबारी और हमले रोकने की सलाह दी है। ट्रंप का कहना है कि लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई शांति वार्ता को पटरी से उतार सकती है। इस बीच संघर्ष का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया। युद्ध की आशंका बढ़ने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% की तेजी दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दक्षिण पश्चिमी ईरान के माह शहर स्थित एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से धुआं उठते हुए दिखाई दिया। इजराइल का दावा है कि इस परिसर का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन में किया जा रहा था। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उसने इजराइल के हाइफा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैन्य संबंधित ठिकाने को निशाना बनाया। इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजते ही लोग बंकरों और सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते दिखाई दिए। वहीं कुछ ईरानी रॉकेटों का मलबा वेस्ट बैंक के जेरिको इलाके के पास गिरा, जिससे एक इजरायली बस्ती में मकान को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की, उन्हें आगे हमले न बढ़ाने की सलाह दी। अमेरिका की कोशिश है कि तेहरान के साथ चल रही शांति वार्ता को बचाया जा सके। असल विवाद की जड़ लेबनान बना हुआ है। अप्रैल में युद्ध विराम होने के बावजूद इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच झड़पें जारी रही। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट दागता रहा, जबकि इजराइल लेबनान में उसके ठिकानों पर कार्रवाई करता रहा। ईरान का दावा है कि युद्ध विराम में लेबनान का मोर्चा भी शामिल था, जबकि इजराइल इस व्याख्या से सहमत नहीं दिखता। हाल ही में जब इजराइल ने बेरूत के बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया तो उसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायली सेना के अनुसार रविवार शाम से अब तक 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हालांकि सोमवार तक खबर आई कि राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई फिलहाल रोक दी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर भी निशाना साधा है। तेहरान का आरोप है कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए किसी भी प्रत्यक्ष हमले की जिम्मेदारी अमेरिका की भी बनती है। अब सवाल है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। अगर संघर्ष और बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल, डीजल, परिवहन लागत और महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर चल रहा यह संघर्ष भारतीय परिवारों की जेब पर भी असर डाल सकता है। दूसरा बड़ा खतरा समुद्री व्यापार मार्गों का है। अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। फिलहाल मिसाइलें थमती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हालात अभी भी बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ईरान चेतावनी दे चुका है, इजराइल सतर्क है, हिजबुल्लाह सक्रिय है और अमेरिका लगातार बीच बचाव में जुटा हुआ है। सवाल यही है, क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर लेबनान से शुरू हुई चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं लव व्यास, खबर डेली पोस्ट के लिए।